दो भाई आमने सामने हैं और वो दो भाई हैं तेजस्वी बनाम तेज प्रताप। तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर से और तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं महुआ से। लेकिन दिलचस्प यह है कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे के सामने अपनी अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया है। अब देखिए जरा, क्या तेज प्रताप को तेजस्वी हरा देंगे उन्हीं की सीट पर? तेजस्वी ने आज महुआ में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। वो जिन्हें आप देख रहे हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इस सीट से तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में है और आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाई। तेजस्वी ने महुआ से मुकेश रोशन को तेज प्रताप के खिलाफ उतार दिया, यानी तेज प्रताप के खिलाफ भी आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया है। महुआ ने 2015 में तेज प्रताप को पहली बार विधायक बनाया। 2020 में तेज प्रताप समस्तीपुर की हसनपुर सीट से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाकर फिर से महुआ सीट पर लड़ रहे हैं। महुआ में यादव काफी संख्या में हैं जो तेजस्वी के नाम पर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी की चुनौती बड़ी हो गई है। यादव वोट तेज प्रताप और मुकेश रोशन के बीच बंटने की साफ साफ संभावना है। मुस्लिम वोटर भी तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बंट सकता है। ऐसे में महुआ में यादव और मुसलमान दो खेमों में बंट जाएंगे। है क्या कि सत्ताधारी एनडीए की तरफ से एलजेपी-आर के संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और संजय सिंह राजपूत जाति से आते हैं जो यहां अच्छी खासी संख्या में है। साथ ही अगली जातियों के वोटरों पर भी संजय सिंह की अच्छी पकड़ है। तो होगा क्या? आधा आधा इनमें बटेगा एमवाई और जीत तीसरा जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और आइए अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में दिलचस्प तस्वीर कौन सी आई है? बिहार में आपने एक दो भाई की लड़ाई देखी, अब राहुल गांधी की तस्वीर देखिए। राहुल गांधी आज से बेगूसराय पहुंचे प्रचार करने के लिए। राहुल की एक तस्वीर बहुत वायरल है और वो ये कि राहुल ने आज तालाब में छलांग लगा दी। राहुल गांधी बिहार में लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और इस दौरान अलग अलग अंदाज भी दिखा रहे हैं। आज बेगूसराय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ एक तालाब पहुंचे। उनके साथ कन्हैया कुमार भी थे। तीनों नाव पर सवार थे, लेकिन मुकेश सहनी नाव पानी में कूद गए नाव से। फिर उन्होंने राहुल को बुलाया और राहुल भी पानी में कूद गए। इसके बाद कन्हैया कुमार ने भी पानी में छलांग लगा दी। राहुल गांधी को तालाब में देखकर वहां मौजूद स्थानीय लोग भी आ गए। फिर राहुल ने उन लोगों के साथ भी डुबकी लगाई। मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार भी वहां मौजूद थे। दरअसल राहुल बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद नाव से मछली पकड़ने गए थे। उनके साथ मुकेश सहनी थे। राहुल ने मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां पकड़ी। तो राहुल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देखिए पटना साहिब पहुंचे। पटना में पीएम मोदी ने रोड शो किया और गुरुद्वारे में दर्शन किया। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस की युवराज पर अटैक किया और राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर। राहुल गांधी ने कहा 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। गांधी जी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं।
50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है मैंने मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है। मोदी जी को आप बोलो योग के 3-4 आसन करो, हम आपको जिता देंगे, वो करने लगेंगे। आज कहो आप डांस करो, हम जिता देंगे, वो डांस भी करने लगेंगे। चुनाव आयोग ने महागठबंधन के वोटर लिस्ट से वोटरों को बाहर कर दिया है। जो महागठबंधन के वोटर थे, ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। अब बारी थी पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने कहा चारा घोटाले वाले सोचते हैं लोगों को चरा देंगे, इनकी राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। अब दोनों परिवार में घमासान है। एक जंगल राज के युवराज हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया है। सिर पर कट्टा रखकर तेजस्वी ने कांग्रेस से सीएम पद का ऐलान करवाया है। चुनाव से पहले इतनी दुश्मनी बढ़ गई है तो चुनाव बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। ऐसे लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ देता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वाकई हवा बदल दी है? देश की जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं। आज के दौर में उन्हीं की लहर है। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, कांटे की टक्कर होगी जरूर, लेकिन पलड़ा दोनों तरफ की भारी है। इसका कोई शक नहीं है, मोदी जी आएंगे, उन्हीं का पलड़ा भारी होगा। ऐसे ही नेता हमारे देश को चाहिए। जंगल राज का सरकार था, उसको हटा के इन्होंने सुशासन का सरकार लाया है। डेवलपमेंट अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो उसके आधार पे सरकार इनका बनता है। कल को फिर वही लालू यादव राज ये सब आ जाएंगे। अभी एटलीस्ट हम लोग सेफ तो हैं बिहार में। पटना में रात में 11 बजे हमारी फैमिली कहीं जा तो सकती है कुछ लेने। पहले आज से 15 साल पहले ये सब नहीं था। मोदी जी ओरिजिनल में रोजगार देते हैं, वो रोजगार नहीं देते हैं। अच्छा, और इतना दिन अगर 20 साल तो उनके घर वाले सब रहे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं रोजगार दे दिया? अब वो क्या रोजगार देंगे? जेंट गवर्नमेंट अभी बिहार में पूरा देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार दिया है हमें पिछला 1 साल में देखा जाए रेशियो तो। और ये रेशियो हमारे नीतीश कुमार जी का देना है। हर फील्ड में नौकरी दे रहे हैं हमें नीतीश कुमार बहुत सारा विकास किया है। इतना गुंडागर्दी खत्म कर दिए, ये रोड बन रहा है, इतना अच्छा लाइट बिजली सब कुछ मिल रहा है। अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल ही रहा। हवा तो ऐसे बीजेपी की है, बट प्रशांत किशोर को भी एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन हवा की अगर बात करेंगे तो पटना वगैरह इस तरफ हर जगह बीजेपी की ही लहर है। बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। 3 चीजें, रोड, रोजगार, उसके बाद साफ सफाई, शिक्षा। हाँ, आप खुश हैं उससे? इंडस्ट्री तो यहाँ पर आना चाहिए, इंडस्ट्री तो आना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए तो जो रोजगार तो चाहिए, जो पढ़ रहा है उसके लिए तो नौकरी है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए रोजगार चाहिए। हवा तो देखिए बीजेपी का ही है, लेकिन मुश्किल है। इस बार चुनाव मुश्किल है, आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि बीजेपी का सरकार आ जाए। तो लालू यादव की एक तस्वीर आपको दिखाऊं जो विवादों में है। इससे पहले लालू की एक मटन बनाते हुए तस्वीर आई थी। एक तस्वीर आई है हेलोइन पार्टी करते हुए अपने नाती पोतों के साथ। आप देख रहे हैं लालू यादव को हेलोइन पार्टी कर रहे हैं।